को सुने, ऑन कैमरा इसको सुने। आप मैडम सेवा में परम सम्मानित महामहिम राष्ट्रपति महोदय जिसे LUCC महाघोटाले के राज्यपाल महोदय जिसे LUCC महाघोटाले के CBI जांच तेज हेतु समय सीमा निर्धारित करने एवं पीड़ित नागरिकों को राज्य व केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की गुहार के संदर्भ में महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि जनता के खून पसीने के पैसे देश प्रदेश व्यापी अरबों खरबों रुपए का LUCC महाघोटाले के भुगतान को लेकर के हम पीड़ित नागरिक माँ बहन बेटियां पिछले 1.5 वर्षों से सड़कों पे आंदोलन पर दर बदर भटकने के लिए मजबूर हैं, मगर अभी तक भी हमारे राज्य व केंद्र सरकारों के द्वारा हमें किसी भी प्रकार से आर्थिक मदद या ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। जबकि यह सोसाइटी हमारे केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय के द्वारा रजिस्टर्ड थी एवं केंद्र व राज्य दोनों जगहों पे सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करती थी, जिसके लगभग 35-37 ब्रांचें हमारे उत्तराखंड में खोली गई थी। महोदय, हम लगभग पिछले 300 दिनों से अपने खून पसीने के लिए सड़कों पे इस उम्मीद से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं कि हमारी सरकार हमारी पीड़ा सुनकर के समझ करके हमारी मदद करेगी। हालांकि जून 2025 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस महाघोटाले को CBI के जांच के लिए संस्तुति दी थी, जिसे लगभग 9 महीने पूर्ण होने को आए हैं, मगर अभी तक भी पीड़ित नागरिकों को किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया है, जिसके कारण हमारी न केवल आर्थिक स्थिति बल्कि शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक हो चुकी है। इसलिए महोदय, हम बड़ी उम्मीद से अपनी पीड़ा लेकर आपके पास आए हैं। आप हमारे राज्य के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल महोदय होने के नाते इस संदर्भ में त्वरित हस्तक्षेप करके CBI जांच की समय सीमा निर्धारित है तो तय समय पर जांच पूर्ण करने में तेजी लाए जाए। वह तब तक राज्य व केंद्र सरकार से हम पीड़ित नागरिकों को आर्थिक मदद दिलाने में हमारी आवाज बनकर 1 सप्ताह के भीतर ठोस कदम उठाने की पहल करें। अन्यथा महोदय, 1 सप्ताह के बाद हम उत्तराखंड के दूर दराज गाँव शहरों से निकल करके दिल्ली पैदल मार्च करने के लिए मजबूर होंगे। हम अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से गुहार लगाने पर मजबूर होंगे। और साथ ही महोदय, हम यह भी जानना चाहते हैं कि अपने देश प्रदेश के सरकारों के नाम पर, सरकारों के नाक के नीचे हम माँ बहन बेटियों को इस प्रकार से क्यों लूटा ठगा जा रहा है, रुलाया घसीटा जा रहा है, हमारा इतना अपमान क्यों किया जा रहा है। हम इस देश के नागरिक नहीं हैं क्या? हम इंसान नहीं हैं? इस देश को हम माँ बहन बेटियों की, क्योंकि जब भी हम आए हैं हमारे प्रशासन ने हमारे कपड़े फाड़े गए हैं, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। जरूरत नहीं है, आखिर हम माँ बहन बेटियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है हमारा शासन प्रशासन के द्वारा? हमारी मान सम्मान, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक अधिकारियों और न्याय, सुरक्षा, समानता की जिम्मेदारी किसकी है? जिनकी है महोदय जिम्मेदारी, वो हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? महोदय, हमें बताएं कि हम किसके दर पर जाकर गुहार लगाएं, यहाँ हमें हमारे हिस्से का न्याय अधिकार मिल सके, हमारे अधिकार समानता का हमें पूर्ण अधिकार मिल सके। हमारी मांग है इस संदर्भ में CBI जांच की समय सीमा निर्धारित की जाए, जांच में तेजी ला करके समय सीमा पर पूर्ण किया जाए। तब तक हमारी केंद्र सरकार व राज्य सरकार पीड़ित नागरिकों की आर्थिक मदद करे। अतः महोदय, हम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि प्रदेश भर में माँ बहन बेटियों के ऊपर हो रहे ठग, बेईमानी, अपहरण, दुष्कर्म, हत्या, जघन्य अपराध रोकने, LUCC से पीड़ित नागरिकों, माँ बहन बेटियों के खून पसीने को वापस लौटाने के लिए हमारी मदद करने का मान कर कीजिएगा। और ये हमारा सिर्फ प्रार्थना पत्र भी नहीं है, हमारा अल्टीमेट है। हम फिर 25,000 लोग दिल्ली पैदल जाने के लिए, हमारे पास किराया भी नहीं है मैम। हमारे बहुत से महिलाएं आ नहीं पाई, उनके पास किराया भी नहीं है, और हम पैदल जाने के लिए मजबूर होंगे। फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी भी होगी मैम, क्योंकि हमें यही रहेगा आपने नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि आप अगली बार भी हमने आपको दिया था 11 तारीख को, है ना? मुझे उसकी रिसीविंग चाहिए, इसकी भी मैं तब तक यहीं पे हूँ मैम, मैं तब तक यहीं पे हूँ। अगर आप नहीं हो करोगे तो फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। आप परेशान नहीं मैम, ये बहुत लोगों के पास जी लोगों के पास ना किराया नहीं है यार, आज संख्या कहाँ से आता? बिल्कुल मना कर, बिल्कुल आप ऐसे वही मैं यही पे हूँ मैम, तब कोई बात नहीं, बस परेशान ना, पानी नहीं मैम, पानी पीने के लायक छोड़ा, हमें पानी पीने के लायक नहीं छोड़ा मैम। कोई आपकी ओके जिम्मेदारी हम चाहते हैं कि आप यहाँ से जितनी भी पीड़ा में हमारे 5 हमने ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले ही हमने सूचित किया था कि हम 18 तारीख को आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ड्यूटी है हमारे जो शासन प्रशासन है, हमारे महामंत्री राज्यपाल महोदय जी हैं, उनकी ड्यूटी ये है कि वो देखें कि प्रदेश में क्या हो रहा है। प्रदेश में 25,000 एजेंट, 25 लाख ग्राहक, जिनका समथिंग 50 अरब से भी ऊपर बोल रखा है,
जबकि इस चीज़ में अभी 800 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन समथिंग में जो हम देख रहे हैं, कोई कह रहा है 1 लाख, कोई 2 लाख, और मैंने 25 लाख अगर बढ़ा दें, अगर 50 लाख भी किसके होंगे तो सर मैम 25 लाख मल्टीप्लाई आप 50,000 कर सकते हो कि कितना हो रहा है। ये बहुत चिंताजनक बात है। यहाँ पर महिलाएं और बहुत आप रहने की संख्या पर नहीं, लोग आने के लिए किराया नहीं लोगों के पास। मैं श्रीनगर से अपने रिस्क पे लाई हुई हूँ, मैंने अपने घर के पैसे दिए, मेरे हस्बैंड फौज में है और इन लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते मेरे भी 2-3 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं मैम अपनी जेब से, और हमारा भी खून पसीना का पैसा है ना। मैंने भी मैम स्वयं चाहे उनके लिए उन्हें इकट्ठा करना हो, बैनर पोस्टर छापना हो, या कई 1.5 साल से लड़ते लड़ते मुझे 1.5 साल हो चुके सड़कों पे, और कितना मेरा पैसा खर्चा हो रहा होगा, कितना मेरा शारीरिक मानसिक प्रताड़ना होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आगे अभी भेजें और यहाँ से हमारे 8-10 जितने भी मैं लेते नहीं मैम देखो हम कभी जाएंगे नहीं आप आगे सूचना भेजें और यहाँ से 10 मैं यहाँ से आप मैं आप सभी की जो प्रॉब्लम है उसके एकदम आप लोगों ने जो पूर्व में ज्ञापन दिया था, जो जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में दिया गया था, वो ज्ञापन लिखित माध्यम से जा चुका है, मैंने खुद देखा है। अगर आप लोगों को हम आपको दे देंगे। नंबर 2, आज की जैसे बात हो कि ऑलरेडी लाइन अप रहते हैं प्रोग्राम, गवर्नर साहब का भी है, आज उनका टूर ऑलरेडी लगा है। जैसे आप लोगों को 2-3 प्रतिनिधि आप लोगों से मिलना चाहते हैं तो हम वहाँ पर एडीसी साहब हैं और जो सबके सेक्रेटरी या जो भी कोई डीएसपी हो सके तो वहाँ पे हम इसको अभी भिजवा रहे हैं, और जैसे ही वहाँ से टाइम होता है हम आप लोगों को यहाँ पे फ़ोन नंबर है, इसमें आपका नंबर है हमारे पास, हम आपको कॉल कर देंगे। परंतु वहाँ से जब कॉरेस्पॉन्डेंस आएगी, क्योंकि एक्चुअली वहाँ भी प्रोटोकॉल होता है, जैसे ही वहाँ से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आएगी हम आप लोगों में से 3-4 लोगों को बुला देंगे। आप लोग बिल्कुल ऐसे ना सोचें कि आपका ज्ञापन जाता नहीं है, पिछला वाला भी गया था और विधिवत ये वाला भी जाएगा। दोनों की रिसीविंग्स आपको अभी आधे घंटे में, मैं चाहे तो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दे दूँगी, उसकी रिसीविंग्स हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो मैम ये तो आपको तो ये देना पड़ेगा, वरना मुझे एक बार फोटो कॉपी मिल जाएगी, इसका स्कैन कॉपी कर देंगे, हम आपको स्कैन कॉपी दे देंगे, वो फोटो कॉपी जैसा ही होता है। अभी इसकी कॉपी आपको मुझे देनी पड़ेगी, जिससे कि मैं उचित माध्यम से इसको तत्काल भेज दूँ। आप लोग अपना फ़ोन नंबर देना, एक एक्चुअली ड्यू प्रोसेस है, उसके थ्रू ही वहाँ से कॉल आएगा तो हम आपको कॉल करके बुला देंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, हम समझ रहे हैं कि आप लोगों के साथ में समस्या है, समस्या के लिए पूरी संवेदनाएं आपके साथ है, इसीलिए संवेदनशील होकर के मैंने कहा मैं ही आ जाती हूँ, पहले मैं जान रही हूँ आप लोगों की समस्या है, और इसलिए इसको हम अभी तुरंत भेज दें, ठीक है। मैम तुरंत तो ये हमने जो 18,000 सही दे रखा है तो इसका क्या अभी ये खत्म हो चुका है मैम, वहाँ जा चुका है तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया? ये 11 तारीख क्यों नहीं है? तो उसको पहले आपको बोलना वहाँ पे प्रोसेस है, वहाँ से कुछ नहीं आया, इसीलिए इसको आज आप दोबारा आएंगे ना, दोबारा से इसको भेजना, वहाँ पे कॉल कर लेंगे और एकदम से टाइम हमेशा नहीं मिल पाता है, जैसे ही टाइम मिलेगा गवर्नर साहब हम बात करेंगे, सबको जाने की तो आपको पता परमिशन मिलेगी नहीं, ये तो हम आप ही को दे रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि पहले का जो दिया हुआ है अभी नहीं इसमें तो से पहले मैम प्लीज वाला हमारे तो पास देखिए ये पहले का, ये आप यहाँ से जवाब लेके नहीं आएंगे, पहले इसका जवाब कौन लाएगा? पहले से देख चाहिए तो आप पहले उसी जवाब को नहीं लाए तो फिर इस जवाब को कैसे हम